हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों हमारे फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जो भी लोग सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के फॉर्म को फिलअप किए थे और जिनका भी फिजिकल हो चुका है और जिनका रिटर्न बाकी है दोस्तों, उन सभी लोगों के लिए मैं लाइव क्लासेस के माध्यम से आप सभी लोगों के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना जो 100% है, मैं उसको लेकर के आ चुका हूं। क्योंकि दोस्तों इस बार जो आपकी कंपटीशन है बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। आपके सीट जो है लिमिट है, यानी बस 1149 पोस्ट की वैकेंसी है ये, और स्टूडेंट काफ़ी सारे सिलेक्ट हुए हैं। और मेरिट भी दोस्तों जो प्रिपेयर होगा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पे प्रिपेयर होगा। तो मैं आप सभी लोगों के लिए टॉप को 100 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छी मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों गुरु नानक जो थे ये सिख धर्म से संबंधित थे और इनका जन्म दोस्तों अमृतसर में हुआ था। अब बात कर लेते हैं सिख धर्म के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे ये गुरु नानक को ही कहा जाता था। ठीक है, गुरु नानक को ही सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता था। और सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम क्या था दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो 10वें गुरु थे उनका नाम क्या था। इसी के साथ मैं और बता दूं कि जो आपकी सिख धर्म थी इसके अमृतसर अमृतसर जो शहर है उसकी संस्थापना किसने की थी, यानी स्थापना जो है अमृतसर शहर की किसने की थी। तो दोस्तों उसकी स्थापना गुरु रामदास ने की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रामदास ने इसकी स्थापना की थी अमृतसर नगर की। ठीक है, और अमृतसर में जो स्वर्ण टेम्पल है उसकी स्थापना किसने की थी, तो गुरु अर्जुन देव ने, जो कि 5वें गुरु थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यानी अमृतसर नगर किसने बनाया था, तो गुरु रामदास ने बनाया था। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपके गुरु अर्जुन देव ने की थी। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसी के साथ में दोस्तों गुरुमुखी, ठीक है, गुरु लिपि जो कि एक लिपि है, उसकी गुरुमुखी की स्थापना किसने की थी, तो इनके यानी जो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे इन्होंने इसकी स्थापना की थी गुरुमुखी की। एक और क्वेश्चन पूछता है कि सिख धर्म के कौन से गुरु थे जिनको कि औरंगजेब ने फांसी पर चढ़ा दिया था। तो दोस्तों गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, इनको जो औरंगजेब है इसने फांसी पर चढ़ा दिया था। तो ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद दोस्तों इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों जो दिल्ली चलो का नारा था ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ये कब दिया था, तो इन्होंने 1942 के आसपास दिया था। इसका मेन मोटिव यही था दिल्ली चलो का, यानी कि अब दिल्ली पे अटैक करो और ब्रिटिशर्स को भगा करके दिल्ली को अपने कब्जे में ले लो। सुभाष चंद्र बोस की दोस्तों बारे में बात करें तो 1939 यानी 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक एक समूह था, संस्थान था, इसकी स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी, तो 1939 में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसी के साथ में आप दोस्तों मेरे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, यानी भारत के जो संविधान है इसका पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपके जो भारतीय संविधान है इसका पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और बी आर अम्बेडकर ने ही संविधान सभा की एक तरह से कहें तो स्थापना करने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। ठीक है, बी आर अम्बेडकर की बात करें तो दोस्तों ये जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष तो बहुत सारे लोग भीमराव अम्बेडकर मान देते थे, लेकिन नहीं, संविधान सभा का अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष अगर पूछे यानी कि प्रेसिडेंट कौन था, तो ये थे दोस्तों आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो थे ये आपके अध्यक्ष थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी का, यानी जो कि छपाई हो रही थी, संविधान जो छप रहा था उसके जो हेड थे ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। पर सबसे जो हेड थे यानी संविधान सभा के जो हेड थे ये राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन न मत आइए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है लोग जल्दी जल्दी में मार देते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई थी, यानी जो रेलवे है इसकी शुरुआत भारत में कब से हुई थी। तो दोस्तों जो रेलवे है इसकी शुरुआत भारत में 1853 ईस्वी से हुई थी, यानी 1853 से। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो दोस्तों इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी ने दोस्तों इसकी जो है ये शुरुआत की थी। बात करें लॉर्ड डलहौजी की तो डॉक्ट्राइन्स लैब, ठीक है, यानी हड़प नीति,
क्वेश्चन पूछता है कि हड़प नीति किसने लाया था, तो हड़प नीति भी दोस्तों ये आपका लाया था लॉर्ड डलहौजी ने। और उसी समय आपकी 1853 में एक रेलगाड़ी भी चली थी जो कि आपकी मुंबई से ठाणे के बीच में दोस्तों ये जो थी ये ट्रेन चली थी। इसी समय में आपके PWD की भी स्थापना हुई थी, यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो होती है इसकी भी स्थापना की गई थी। और उसी समय में दोस्तों आपकी टेलीग्राफ सेवा भी चालू की गई थी, टेलीग्राफ सेवा भी उसी समय में चालू की गई थी। कब, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हो जाएगा वही हो जाएगा कि हड़प नीति की जो शुरुआत है वो किसके समय में हुई थी, तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। हड़प नीति ये होती है कि यानी यदि किसी राजा का लड़का नहीं हुआ तो उसका जो शासन है उसको ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में ले लेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ। ठीक है, असहयोग यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोस्तों है ये कब स्टार्ट किया गया था, दोस्तों ये स्टार्ट किया गया था आपके 1920 में। ठीक है, 1920 में ये असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट करवाया गया था। क्यों हुआ था, क्योंकि 13 अप्रैल, ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, यानी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हुआ था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड आप सबको पता होगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने फायरिंग का आदेश दे दिया था। ठीक है, तो 1920 में दोस्तों जो आपका ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था ये बंद कब हुआ, तो दोस्तों ये बंद हुआ था चौरी चौरा कांड के साथ में 1922 में। 1922 में जब 5 मार्च 1922 को बहुत सारे 22 पुलिसकर्मी को जब जिंदा जला दिया गया तो उसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया। जो असहयोग आंदोलन है इसकी जो मीन्स की शुरुआत करें तो गांधी जी ने की थी, ध्यान रखिएगा, यानी किसने इसकी स्थापना शुरुआत की थी, तो गांधी जी ने स्टार्ट की थी, ध्यान। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, यानी गांधी इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, यह कब हुआ। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन एक ही है, मीन्स की आंसर एक ही है, 5 मार्च 1931, यानी जो गांधी जी थे और इरविन थे इनके बीच में एक समझौता हुआ था जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, इस समझौता में दोस्तों जो गांधी जी थे और इरविन थे इनका जो समझौता हुआ था यह सेकेंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में हुआ था। ठीक है, यानी एक पहला हुआ था, एक दूसरा हुआ था, एक तीसरा भी हुआ था। तो पहले वाले में कोई अटेंड नहीं किया, दूसरा जो समझौता था यानी जो टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस कहते हैं हम, टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस, तो उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था 5 मार्च 1931 को, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो दोस्तों जो महात्मा गांधी थे ये दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे, 1893 में। ठीक है, 1893 यानी 1893 और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी समय विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद ने शिकागो में, ठीक है, शिकागो जो कि अमेरिका का एक शहर है वहाँ पे अपना भाषण दिया था, ध्यान रखिएगा। तो 1893 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह है ये बेसिकली 1917 में हुआ था। और चंपारण जो है एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे और जो नील और अफीम का जो किसान खेती करते थे उनके ऊपर अत्याचार करते थे, मीन्स कि काफ़ी टैक्स उनसे ले लेते थे। ठीक है, इसके विरुद्ध में जो राजकुमार करके एक थे, राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल एक वहाँ के प्रेसिडेंट थे यानी किसान थे। ये गांधी जी से जा कर के मिलते हैं और बोलते हैं कि गांधी जी चलिए वहाँ पे कुछ अन्याय हो रहा है। तो गांधी जी के द्वारा सबसे जो पहला आंदोलन किया गया था वो चंपारण सत्याग्रह ही था जो कि 1917 में हुआ था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के ऊपर भी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, जो मैंने आपको हाल ही में बताया कि चौरी चौरा कांड आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। दोस्तों ये जो कांड हुआ था ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के विरुद्ध में आपके एक उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नाम की जगह है जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी यानी 22 पुलिसकर्मी जो कि एक थाने में थे उसको क्रांतिकारियों ने जिंदा जला दिया था, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी जो है जल करके शहीद हो गए थे। तो ये जो दोस्तों चौरी चौरा कांड था ये बेसिकली जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था इसी के विरुद्ध में हुआ था। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो दोस्तों जो बंगाल विभाजन थी इसकी घोषणा की गई थी 1905 में। और ये भी पूछता है कि बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो दोस्तों बंगाल विभाजन आपका 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय भारत में लॉर्ड कर्जन जो थे भारत के वायसराय थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बंगाल विभाजन दोस्तों जब हुआ था तो उस टाइम जो
बंगाल था ये दो पार्टों में बट गया। एक था आपका हिंदू वाला क्षेत्र हो गया, एक आपका मुस्लिम वाला क्षेत्र हो गया। यानी ब्रिटिशर्स ने दो क्षेत्रों में बंगाल को बांट दिया, जिसमें कि एक साइड में हिंदू और एक साइड में मुस्लिम रहने लगे। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि काला कानून किसे कहा गया, यानी ब्लैक कानून किसे कहा गया। तो दोस्तों जो ब्लैक कानून है ये रॉलेट एक्ट को कहा गया। रॉलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 में आया था, ध्यान रखिएगा। रॉलेट एक्ट का जो मेन तात्पर्य था बस वो यही था कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी शक के आधार पर भी उसे अरेस्ट किया जा सकता है, उससे गोली मारा जा सकता है, यानी बिना कुछ कहे पूछे उससे उसके साथ में कोई भी एक्शन जो है वो पुलिस प्रशासन ले सकता है, ठीक है, उसके ऊपर। तो रॉलेट एक्ट के दोस्तों विरुद्ध में 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग मैदान है वहाँ पर डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू, ठीक है, सैफुद्दीन खिचलू ने एक सभा बुलाई थी। ठीक है, उस सभा में काफ़ी सारे लोग पहुंचे थे दोस्तों। बैसाखी का वो दिन था और उस दिन काफ़ी सारे संख्या में लोग पहुंचे थे जिसकी खबर जनरल डायर को मिली। जनरल डायर ने उस पूरे क्षेत्र को गोल जो है जो क्षेत्र था, जो फील्ड था, उसको घिरवा करके और ओपन फायरिंग का आदेश दिया, जिसमें कि काफ़ी सारे जो क्रांतिकारी थे, जो लोग थे, बच्चे थे, वो सारे उस चीज़ में शहीद हो गए। तो दोस्तों जो रॉलेट एक्ट है इसको काला कानून कहा गया, जिसके माध्यम से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी ने शुरुआत किया, और असहयोग आंदोलन, जिसके माध्यम से जो भी ब्रिटिशर्स की चीज़ थे उनकी अपोज करना शुरू कर दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वही है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो दोस्तों जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये 1919 में हुआ था, और डेट पूछे तो 13 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों करो या मरो का जो नारा है ये गांधी जी ने दिया था, और कब दिया था, तो 1942 में। 1942 में गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो, ठीक है, या तो स्वतंत्रता को हासिल कर लो या फिर शहीद हो जाओ। ठीक है, यही मोटिव था आपके जो है भारत छोड़ो आंदोलन का, नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो दोस्तों जो ग्रेट रिवोल्ट एक पुस्तक थी, इसकी जो रचना है ये अशोक मेहता ने की थी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि कदम्बरी किसने लिखी थी, कदम्बरी किसने लिखी थी। ठीक है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र किसने लिखा। ठीक है, आपसे पूछे कि इंडिका किसने लिखी, इंडिका, इंडिका एक पुस्तक थी। तो दोस्तों जो आपकी कदम्बरी है ये लिखी थी बाणभट्ट ने थी। ठीक है, बाणभट्ट ने लिखी थी। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, तो दोस्तों आपके कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है, और इंडिका पूछे तो किसने लिखी थी, तो मेगास्थनीज ने लिखी थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 1857 के गद्दर को किसने क्रांति नाम दिया। यानी जो 1857 की लड़ाई हुई थी 1857, जिसको कि हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध भी कहते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध जो कि 1857 में हुआ था, जिसमें कि आपके झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, तात्या तोपे वगैरह सब लोग सम्मिलित होकर के एक युद्ध लड़ा, जिसका मेन जो कारण था पॉलिटिकल के साथ में रिलीजियस, यानी बहुत सारे उसके कारण थे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो गद्दर क्रांति किसने नाम दिया था, तो ये आपके कार्ल मार्क्स ने दिया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो दोस्तों उस समय एक बंदूक, एक राइफल को लाया गया था, ब्रिटिश ने नई नई राइफल लाई थी, जिसकी जो गोली होती थी उसका जो ऊपर वाला पार्ट था ये सूअर की चर्बी या फिर गाय के मांस से बना था। ठीक है, तो जो सूअर होता है ये मुस्लिमों के लिए हराम होता है, यानी हराम होता है, और जो गाय होती है ये गाय की जो चर्बी वगैरह होती है ये हिंदुओं के लिए हराम होता है। ठीक है, तो जो आपकी उसके ऊपर कारतूस बने थे ये बेसिकली चर्बी से बने थे, सूअर और गाय के। ठीक है, तो एक तरह से जो हिंदू मुस्लिम की भावना थी इनको ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया था, जिसके वजह से यानी चर्बी वाले कारतूस के कारण ही जो 1857 की कहीं ना कहीं क्रांति है वो जन्म ली थी। और मंगल पांडे ने इसका सबसे पहले अपोज किया था, जो कि 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे बैरकपुर के। ठीक है, तो मंगल पांडे इन्होंने ही इस चीज़ के खिलाफ सबसे पहले जो है आवाज़ उठाई थी। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर
जनरल कौन था। दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था ना, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों जो भारत का गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। वायसराय कौन था, तो ये दोस्तों आपके हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और आपसे पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये भी दोस्तों जो है आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। यानी भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो ये भी लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों ये भी आपके लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएंगे। ये अंतिम भी थे और भारत के प्रथम वायसराय भी थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पे हुआ था। तो दोस्तों इनका जो जन्म है ये काशी में हुआ था। और जो रानी की लक्ष्मीबाई है इन्होंने 1857 की जो क्रांति है इसमें झांसी का नेतृत्व किया था। ठीक है, झांसी का नेतृत्व किसने किया था, तो आपके रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर का नेतृत्व तात्या टोपे और नाना साहेब ने किया था। ठीक है, नाना साहेब ने किया था। बात करें आरा बिहार का, ठीक है, भोजपुर का, तो नेतृत्व किसने किया था, तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, वीर कुंवर सिंह ने किया था। बात करें हम कि इन सभी का जो लीडर था यानी नेता किससे बनाया गया था, तो आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर जो द्वितीय थे ये मुगल के लास्ट जो हैं ये रूलर थे, द्वितीय। ठीक है, दूसरे। तो इनको सबने मिलकर के अपना जो एक तरह से लीडर यानी नेता बनाया था किसको, तो बहादुर शाह जफर को। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जो संथाल विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था। तो दोस्तों जो संथाल विद्रोह हुआ था ये 1855 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 20 की इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना 1600 में की गई थी। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 की संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो दोस्तों सिंधु और कान्हू। ठीक है, सिंधु और कान्हू जो थे दोस्तों ये संथाल विद्रोह के जो थे अहम नेता थे। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों जो ब्रिटिशर्स का मेन पॉलिसी थी वो यही थी कि भारत से जो कच्चा माल है यानी कि जो रॉ मटेरियल थे उसको कम दाम पर खरीदना और उसी का फिर सामान तैयार करके भारत में ही बेचना हाई कॉस्ट पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ से वो कपास ले गए। ठीक है, कपास ले गए तो लोगों को यहाँ पे बस कपास उगाना था, कपास से क्या बनता है उनको नहीं आता था। तो ये कपास ले गए ब्रिटेन में ले जा करके उन्होंने उसका गद्दा बनाया। गद्दा बनाने के बाद फिर से मैट्रेस बना करके फिर से इंडियन मार्केट में बेच दिया। तो आपसे कपास लेते थे वो 10 रुपये का, लेकिन फिर इंडियन मार्केट में जो मैट्रेस है इसको बेचते थे 100 रुपये में। तो आप सोच सकते हो कि सीधे 10 गुना वो जो है प्रॉफिट कमाते थे। ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। ठीक है, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, तो ये आपके शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो किसके ब्रिटिश जो थे किसके दरबार में आए थे, किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। तो दोस्तों सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे ये जहांगीर के दरबार में आए थे। ध्यान रखिएगा, जहांगीर के दरबार में आए थे और इन्होंने आकर के सूरत में कंपनी स्टार्ट करने की आज्ञा मांगी थी। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था। तो दोस्तों जो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय था ये वास्को डी गामा था, जो कि 1498 में भारत आया था, जिसने कि जो पुर्तगाल का रहने वाला था और इसने भारत की खोज भी की थी। किसने, वास्को डी गामा ने। तो ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये भी पूछता है कि आपका कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी। कोलंबस ने की थी। पूछता है अगर क्वेश्चन कि चीन की खोज किसने की थी। चीन की खोज किसने की थी, तो दोस्तों मार्को पोलो ने की थी। मार्को पोलो ने जो है खोज की थी चीन की। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों जो प्लासी का युद्ध हुआ था यानी बैटल ऑफ प्लासी ये 1793 में हुआ था। 1793 में दोस्तों जो है ये आपका युद्ध हुआ था बैटल ऑफ प्लासी का। इस टाइम जो है आपके ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश का जो रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और आपके जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला जो थे वो नवाब और बंगाल थे उस टाइम में, सिराजुद्दौला
और सिराजुद्दौला को जो है वो फ्रांस का भी सपोर्ट प्रदान था, ठीक है, फ्रांस वाले भी उनका सपोर्ट कर रहे थे। और रॉबर्ट क्लाइव को जो है ये तो खुद ब्रिटिशर्स था, तो ये अकेला था जिसने कि फिर लास्ट में जो है इनको हरा दिया था, किसको, तो सिराजुद्दौला को। तो दोस्तों बेसिकली ये 25 क्वेश्चन आज हम डन करेंगे और इसके बाद आपको नेक्स्ट इसी तरह की सीरीज रोज देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल में पहली बार आ रहे हो तो, ताकि आपको CISF से जुड़ी हुई जो भी अपडेट हो सबसे पहले देखने को मिले। तो आई होप कि दोस्तों आज का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा, और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का दोस्तों जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए वहाँ से ज्वाइन कीजिए ताकि आपको आगे जो भी अपडेट हो सबसे पहले देखने को मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।